तुस्किनुहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयन जली बेअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व बेनबुव्वतिका या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद व बेविलायतिका या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह या मौलाती या फ़ातिमा गीसिन यदरिकनी या मौलाती या फ़ातिमा गीसिन यदरिकनी या मौलाती या फ़ातिमा गीसिन यदरिकनी अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिस्सलाम अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिस्सलाम अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम व सजूद व सयाम व शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मखदूमीन अल मुंतजबीन अल महरूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व अला लानतुल्लाहि आदाइहिम अजमईन व गाशिबी हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व सखावतिहिम व वलायतिहिम व अतशिहिम मिन अलान इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी तबारकिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ लिअन्ना व हुवा मुअनिनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। खालिक कायनात से दुआ इस सफ़े मातम को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात माओं बहनों बेटियों भाइयों अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों का इस पाक बारगाह में आना हुसैन पाक की माँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो कभी मोमिन मोमिना जिस नीयत जिस इरादे से आया है मालिक कायनात उनको उनकी नीयत और इरादे के मुताबिक जज़ा अता फरमाए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें मातमी अता फरमाए। अंजुमन हाजा की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। इस इमाम बारगाह को ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अपनी इज़्ज़त व अज़मत के सदक़ा में शिया ने हैदर करार को इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमाए। मुंतकी में खून हुसैन वारिस हकीकी इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम सब को उनके आवान व अंसारों में शुमार फरमाए। एक मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। अगर मिजाजों पे नागवार न गुजरे तो रफ्ता रफ्ता आगे आने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएं।
मिंबर के करीब बैठना गुनाह नहीं, मिंबर पे कब्जा करना गुनाह। सैयद इज्जत अता फरमाए आपको, माल का किसी का मोहताज ना करे। पहला फ़िक्रा अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपने समात फरमाया तो इंशाअल्लाह ताईद आले मोहम्मद से इसी फ़िक्रे से मेराज हो जाएगी कि खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने मजलिस अज़ा की सूरत में हमें रसूलों के पहलू में बैठने की तौफीक अता। सैयद इज़्ज़त अता फरमाए आपको। चलो फिर जो पीछे रह गए हो उनके लिए एक अगला फ़िक्रा कह देता हूँ। खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें दुरूद वाले रहबर दिए हैं, बारूद वाले रहबर नहीं। सैयद आबादशाह आपको आबादशात फरमाए। सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, 33वें सूरे की 33वीं आयत के एक जुज़, एक टुकड़े की मुसलसल तिलावत करने का शर्फ हासिल किया जा रहा है, जिसे आया तत्हीर कहा जाता है। और इसी आयत के ज़ैल में मुसलसल जो गुफ्तगू है उसका उन्वान है असरारे हदीस किशा। मुसलसल की अर्ज करने की कोशिश की जा रही है कि हदीस किशा में राज कौन कौन से हैं। अजीज़ान मोहतरम, 1400 साल से हमारे घरों में, हमारी इमाम बारगाहों में, हमारी महाफिल में हदीस किशा की तिलावत होती है। बच्चे सुनते हैं, लेकिन हदीस किशा सुनने की हद तक महदूद हो गई है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि बच्चों को पता तो चले कि जिसकी तिलावत की जा रही है उसकी ताकत क्या है। तवज्जो कीजिएगा। अगर कल की गुफ्तगू आपके ज़हन में मौजूद हो, मैंने कहा कि हदीस किशा इसलिए मौजज़ा है कि एक ही वक्त में कलाम इलाही भी है, कलाम मासूम भी है। एक ही नशिस्त में दो आलम जमा है, वहां खुदा बोल रहा है, यहां सैयदा बोल रही है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस किशा एक ऐसा मोजज़ा है कि अगर बयान न किया जाए, बताया न जाए, तो फिर आप और हम तमीज नहीं कर सकते कहां खुदा बोल रहा है, ओए होए जरा तवज्जो कीजिएगा, कहां सैयदा बोल रही है। अच्छा, इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया कि सुन्नी शिया दोनों उलमा इस हदीस पे मुत्तफिक हैं। ये हदीस सिका है, हदीस सही है, इसलिए इस मौजू का इंतखाब किया। लेकिन अगर आप तवज्जो फरमाए, अगर बयान न किया जाए, अगर बताया न जाए, तो तमीज नहीं कर सकते कि इसमें खुदा कहाँ बोल रहा है, सैयदा कहाँ बोल रही है। और तवज्जो कीजिएगा आप, चूंकि कल की गुफ्तगू आपके ज़हन में मौजूद होगी। जिन दोस्तों ने, जिन बुजुर्गों ने कल और परसों की तकरीरों से मुझे दुआओं में नवाजा है, सैयदा उनकी तमाम तमन्नाओं को पूरा करें। आपकी दुआओं के सहारे से इंशाअल्लाह मौजू आगे बढ़ेगा। आज की तकरीर सारा अशरा अगर एक तरफ कर दिया जाए और आज की तकरीर एक तरफ कर दी जाए तो आज की तकरीर वजनी है। तो मैं आज जिस राज से पर्दा उठाना चाहता हूं, ये राज मुश्किल जरूर है, मुमकिन है कि बच्चों को उसे सुनने में मुश्किल आए, लेकिन उस राज को सुनने के लिए आपको अपने आप को बेदार करना होगा। इसलिए कि मिंबर इस्तेदलाल की जगह है, यहां पे अगर मुश्किल बातें बयान न की जाए तो फिर कहां पे की जाए। लिहाजा अगर आप पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ मिलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो मैं आगाज़ गुफ्तगू करता रहूंगा। कुरान मजीद का असलूब यह है, कानून ये है, दस्तूर ये है, आइन ये है कि कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका शान नज़ूल मिलता है, तफसीर नहीं मिलती। कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी तफसीर मिलती है, शान नज़ूल नहीं मिलता है। हदीस किशा इसलिए भी मौजज़ा है कि इसमें जो आयत नाजिल हुई है उसकी तफसीर भी मिलती है, उसका शान नज़ूल भी मिलता है।
नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। हाँ, इसलिए भी मौजूदा है, इसमें आयत का तफसीर भी मालूम हो रही है, शान नुज़ूल भी मालूम हो रहा है कि पैगंबर इस्लाम आए, सैयदा से चादर ली, अली मुर्तज़ा आए, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, या मैं लफ्ज बदल दूं, हुसैन की पेशानी में 14 के 14 आ गए। तवज्जो कीजिएगा यार। हाँ, ये तो आइंदा की तफसीरों में, आइंदा की तकरीरों में खुलेगा कि ये हदीस के साथ शायद हो सकता है, मुमकिन है कि आज ही इसके राज के अंदर कुछ ना कुछ खुल जाए। लेकिन आप तवज्जो फरमाइएगा अजीजों, मैं कुछ हदीस के शाह पैगंबर इस्लाम आगे कुरान मजीद की कोई भी आयत, कोई भी सूरा डायरेक्ट पैगंबर पे उतरा है, पैगंबर पे उतरा है। पैगंबर हजर में है, सूरा आ गया। पैगंबर सफर में है, आयत आ गई। पैगंबर बिस्तर पे है, पैगंबर घर पे है, आयत आ गई। पैगंबर मकान में है, आयत आ गई। पैगंबर बैत में है, आयत आ गई। पैगंबर अहले बैत में है, सैयदा इज्जत अता फरमाए, आयत आ गई। इसका मतलब यह है कि कुरान कोई भी आयत पैगंबर तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। हदीस किसा इसलिए भी मौजूदा है कि आया ततहीर रुकी हुई है। ओहो, नहीं नहीं, आप तवज्जो नहीं करें, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जब पैगंबर आ चुके हैं तो परवरदिगार तेरा नबी तो आ गया चादर में, अब आयत उतार। नहीं, गौर नहीं कर रहे आप। अब आयत उतार। आयत क्यों नहीं उतार रहा? पैगंबर है कुल का कुल तो है, लेकिन मैं जुज का इंतजार कर रहा हूं। जुज आए तो आयत उतरे। अब सैयदा आई, तवज्जो कीजिएगा, सैयदा आई तो आयत उतरी। जब तक सैयदा नहीं आई, आयत नहीं उतरी। भाई कुल मौजूद है, जुज का इंतजार क्यों? तवज्जो कीजिएगा, कुल मौजूद है, जुज का इंतजार क्यों? अच्छा चलो मैं आसान कर दूं। पैगंबर की एक हदीस है, अल फातिमा तो बज़अ तो मिन्नी। मैं तारीफ उलट रहा हूं, अगर बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाजे नौजवान बच्चों के लिए। आज तक मौलवी इसका तर्जुमा करता है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जुज है। बज़अत का तर्जुमा जुज नहीं। यार जो कोई पढ़े लिखे बैठे हो तो जरा कम से कम बोलो मेरे साथ। बज़अत का तर्जुमा जुज नहीं, टुकड़ा नहीं। इसका तर्जुमा क्या होगा? उर्दू जुबान की कमजोरी है, लुगत की कमजोरी है, लुगत में बताया नहीं गया, उर्दू दान पहुंच नहीं पाए इस तक। ये मेरा हाथ मेरा जुज है, ये मेरा कान मेरे जिस्म का जुज है, ये मेरी आंखें मेरे जिस्म का जुज हैं। मैं लफ्ज बदल दूं ताकि आप पहुंच जाएं। हाथ कट जाए, कुल बाकी रहेगा। कान कट जाए, कुल बाकी रहेगा। आंख निकल जाए, कुल बाकी रहेगा। लेकिन पूरे वजूद में एक हिस्सा ऐसा है, अगर कट जाए तो कुल खत्म हो जाएगा। वो है गर्दन, वो है गला। अरब की लुगत में इसे कहते हैं बज़अत। नहीं नहीं, पीछे रह गए भाई, जितनी मैंने सैयदा बात फरमाया। अरब की लुगत में इसे कहते हैं बज़अत। गर्दन कट जाए, कुल बाकी नहीं रहेगा। नबी ने कहा अल फातिमा तो बज़अ तो मिन्नी, फातिमा मेरी बज़अत है। अल्लाह ने कहा फातिमा बज़अत रसूल है, मोहम्मद है कुल, फातिमा है जुज। या मैं लफ्ज बदल दूं, अल्लाह कहना यह चाहता है बदन चादर के नीचे है, रूह बाहर है। जब रूह आएगी तो आयत उतरेगी। शुक्रिया सैयदा, आपको बात सुनवाएं। जो मेरे दोस्त पीछे रह गए, सैयदा की जियारत पढ़िए जाके।
मफातिहुल जिन्नान, दुआओं ज़ियारात की किताबें उठाए, उलमा को पढ़े। मैं मिंबर हुसैन को गवाह बना के सफ्दर अब्बास इस मिंबर पे ऐलान कर रहा है, खबरदार कभी कोई किसी आलिम को ना भोंके, कभी कोई किसी मुज्तहिद को ना भोंके, कभी कोई किसी मर्जे को ना भोंके। मैंने एक जगह पे कहा भी मर्जे, किसी ने कहा ये मर्जे क्या है, मैंने कहा तो यही नहीं पता, जा मर जा। गौर ही नहीं कर रहे आप। हम तक पहुंचा है ना, ये मर्जे की वजह से पहुंचा है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आज जमाना आ गया है मर्जे को तौहीनामेज़ अल्फाज के साथ नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत खाकम बेदहन, नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं, उलमा को भोंका जाता है। मैं कहता हूं हदीस किस्सा इसलिए मौजज़ा है, इसके सारे रावी मुज्तहिदीन हैं, सारे। हाँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, इसके सारे रावी मुज्तहिदीन हैं। खामनाई से बरोजुद्दी से मर्शी नजफी से, मर्शी नजफी से आप ऊपर चलते जाए अल्लामा हिल्ली से, शेख हुर्रे आमली से, शेख हुर्रे आमली से ऊपर चलते चलते जाएंगे तो आप जाबर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी तक पहुंच जाएंगे। सारे हदीस किस्सा के जो रावी हैं वो हैं उलमा, वो हैं मुज्तहिदीन। उनकी मेहनतों से ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अच्छा एक जुमला कहूं, अगर आप मुज्तहिद की इज्जत और अजमत समझना चाहते हैं तो इसे एक फिक्रे पे समझ लीजिएगा। खुदा की कसम, कल इस वक्त तक खड़े होकर दाद दो, दाद कम होगी, फिक्रा वजनी होगा। आयतुल्लाह हाशिम बुरहानी से किसी ने पूछा कायनात में सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? तवज्जो यार, जो उलमा सुनने की आती हो, कायनात में सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? वजीर आजम का है, सदर का है, वजीर आला का है, MPA का है, MNA का है, बादशाह का है, किसी रियासत पे हुक्मरानी का है। खुदा की कसम करोड़ नौजवान हो, एक फिक्रे पे कुर्बान कर दूं। आयतुल्लाह हाशिम बुरहानी कहते हैं कायनात में सबसे बड़ा ओहदा अज़ादार हुसैन होना। ना 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 ना, जो पीछे रहते हो तशना नहीं छोड़ूंगा। उसने आयतुल्लाह हाशिम बुरहानी से कहा इतना बड़ा ओहदा अज़ादार होना क्यों? आयतुल्लाह हाशिम बुरहानी कहते हैं तू सदर बन जा, वजीर आजम बन जा, वजीर आला बन जा, MPA बन जा, MNA बन जा, बादशाह सलामत बन जा, जितनी बड़ी मेहनत कर ले, तू फातिमा को अपने घर पर नहीं बुला सकता। अज़ादार बन जा, फातिमा बोल सकते भैया। सुनिए, जिसने उलमा की इज्जत की उसने इमामों की इज्जत की। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि दरमियान में बात आ गई, मैं अर्ज कर दूं। फातिमा है बज़ाते रिसालत, और सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ियारत उठाएं। उस ज़ियारत के जुमले हैं सलाम हो आप पर जो रसूल की रूह है। रूह रिसालत का नाम है फातिमा। परवरदिगार की हिकमत ये थी कि बदन चादर के नीचे है, रूह आए तो आयत उतरे। जब तक फातिमा ना आई, आयत ततहीर नाजिल न हुई। समझिएगा अजीजों, चूंकि के पंजतन पाक जमा हुए फिर कुल बना। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, इसी हदीस किस्सा का एक फिक्रा है, आना तो बाद में था, लेकिन एक रात से पर्दा उठाने के लिए मैं उस फिक्रे का इस्तेमाल कर रहा हूं। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। चादर ततहीर में हैं कितने? मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन। और इसमें जो जुमला है इस फिक्रे में, हम फातिमा तो फातिमा है व अबूहा, फातिमा के बाप है, फातिमा के शोहर है, व बनुहा, और फातिमा के बेटे हैं। जाओ उलमाए लुगत से जाके पूछो, सर पे कुरान रख के बताएं ये बनुहा
किसका सीगा है? सारे उलमा कहेंगे जमा का। जमा का इत्तलाक कम अज कम 3 या 3 से ज्यादा पे होता है। ओए होए 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 होए, या जो बोले हो सैयदा राजी हो। 3 या 3 से ज्यादा हो तो जमा का इत्तलाक होता है। बेटे हैं जाहिरन 2, एक हसन एक हुसैन। अगर आपके जहनों में कल की तकरीर मौजूद हो तो पैगंबर इस्लाम से जनाबे जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपके बाद कौन? फरमाया अली। अली के बाद कौन? फरमाया हसन। हसन के बाद कौन? फरमाया हुसैन। हुसैन के बाद कौन? फरमाया सज्जाद। सज्जाद के बाद कौन? फरमाया मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर के बाद कौन? फरमाया जाफर सादिक। जाफर सादिक के बाद कौन? फरमाया मूसा काज़म। मूसा काज़म के बाद कौन? फरमाया अली रजा। अली रजा के बाद कौन? फरमाया मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी के बाद कौन? फरमाया अली नकी। अली नकी के बाद कौन? फरमाया हसन अस्करी। हसन अस्करी के बाद कौन? फरमाया मोहम्मद महदी। हदीस जहन में रखना। जाबिर ने पूछा, नबी ने 12 जानशीनों का ऐलान किया। तवज्जो अजीजों, एक ऐसे राज से पर्दा हटाऊं, सोचे दंग रह जाए। तवज्जो कीजिएगा, 12 जाहिरन 4 हस्तियां चादर के अंदर मौजूद हैं। पैगंबर ऐलान कर चुके हैं, हुसैन की पेशानी में मौजूद हैं। अच्छा, पैगंबर की कुल जुर्रियत है कितनी? यार मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुल जुर्रियत पैगंबर, मैं पहले आपको जुर्रियत समझा दूं। जुर्रियत किसे कहते हैं? 8वें इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, मामून का दरबार है। फिक्रा कहूंगा, तारीख ने आराम से लिखा है, मैं आराम से पढ़ूंगा, आप जोर से सुन लेना। जुमला तवज्जो कीजिएगा। मामून है तख्त पे, इमाम है मिंबर पे। नहीं फिक्रा तो मैं कह गया यार, जो बोल सकते हो बोलो। मामून है तख्त पे, इमाम है मिंबर पे। उलमा का मजमा है। मामून ने सवाल पूछा कि यब्ना रसूल, रसूल के बेटे, तुम कहते हो कि हसन और हुसैन रसूल की जुर्रियत हैं। तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने कहा वो तो रसूल की बेटी के बेटे हैं। बेटी के बेटे जुर्रियत कैसे हो गए? इमाम अली रजा कहते, तेरे भरे हुए दरबार में कोई कारी, कोई हाफिज कुरान है? एक उठा, यूं पेट उसका जैसे अबरहा का हाथी हो। उसने कहा, जी मैं हाफिज कुरान। इमाम मुस्कुरा भी रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहे, तू हाफिज कुरान है, मैं मुहाफिज कुरान। सैयदा इज्जत अता फरमाया। इमाम फरमाते हैं, चल पढ़, तू हाफिज कुरान है ना, सूरा इनाम की तिलावत शुरू कर। उसने सूरा इनाम की तिलावत शुरू की। करते करते जब आयत पर पहुंचा ना कि वमिन ज़ुर्रियतिही सुलेमान व दाऊद व इलियास व यकूबा व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन व इलियास व ईसा, इमाम कहते रुक। ओए होए होए होए, हाफिज़े कुरान रुका। इमाम कहते क्या पढ़ रहा है? कहा कुरान की आयत। कहा किस सूरे की? कहा सूरा इनाम की। इमाम कहते हैं ये बता इसका तर्जुमा क्या है? कहा अल्लाह इस आयत में अंबिया की ज़ुर्रियत का तज़किरा कर रहा है। कहा बता। बताते बताते जब वो आया ना हजरत ईसा पे कि ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत, इमाम कहते फिर बता। कहा ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत। इमाम कहते फिर बता। कहा ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत। इमाम कहते जब ईसा का बाप ही नहीं था तो इब्राहिम की ज़ुर्रियत। सैयदा इज्जत अता, जब ईसा का बाप ही नहीं था
तो इब्राहिम की ज़ुर्रियत भरे हुए दरबार में हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, तारीख दान, मुफस्सिर चीख उठे, वो मरियम की वजह से इब्राहिम की ज़ुर्रियत है, वो मरियम की वजह से इब्राहिम की ज़ुर्रियत है, वो मरियम की वजह से इब्राहिम की ज़ुर्रियत है। आठवें इमाम मिंबर पे खड़े होके कहते शर्म नहीं आती, इतनी पुश्तों के बाद मरियम की वजह से ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत हो सकता है, तो एक पुश्त में हसन और हुसैन मोहम्मद की ज़ुर्रियत क्यों नहीं? सबको सलामत रखे। अच्छा, मैं रुक के तकरीर के दरमियान एक बात अर्ज कर दूं। अभी मेरे एक भाई ने गुलाम कमर साहब खिताब फरमा रहे थे, वहां से नारा लगाया नारा विलायत, तो उसका जवाब नहीं दिया गया। क्या आपके दरमियान कोई विलायत का मुनकर है? यार तवज्जो कीजिएगा अजीजों, मैं कुछ कह रहा हूं। एक बात आपके लिए, एक बात उस भाई के लिए। दुनिया का कोई कोना हो, शिया मसलक का कोई फर्द हो, इकरारे विलायत के बगैर शिया नहीं। जी आपको मौला सलामत रखे। मैं ना गाली हूं, ना मैं मुकस्सिर हूं, ना मैं नुसैरी हूं। मैं हक का पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूं। हक का पैगाम सुनिएगा अजीजों। ना मैं नुसैरी हूं, ना मैं गाली हूं, ना मैं मवाली हूं। मैं आपको एक फिक्रा कहता हूं। भाई ने नारा तो लगाया, लेकिन कुरान की रोशनी में उस नारे का जवाब अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं। आपने बड़ी आराम से सुन लिया। भाई ने नारा लगाया नाराए विलायत, इसका जवाब पता क्या होगा? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनुस सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। एक अल्लाह वली है, एक उसका रसूल वली है, एक वो जिसने हालत रुकू में ज़कात दी वो तवज्जो नहीं की आपने यार। सैयदा इज्जत अता फरमाए आपको, आप आबाद रहें, मालिक आपकी इन हाथों को सलामत रखे। रुक के मेरा सारे जुमला सुनो। तारीखी नारा नजफ जाएगा जिब्राइल के परों पे परवाज करके। अगर नारा लगाया जाए नारा विलायत, इसका जवाब होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अगर फकत अलीयुन वलीयुल्लाह का नारा लगाना है तो नारा विलायत नहीं कहेंगे आप, हैया अला खैरिल अमल। जवाब अलीयुन जो बोल सैयदा आप सबको आबाद शाद फरमाए। हाँ, वक्त नहीं, मौजू नहीं, वरना मैं अर्ज करता विलायत के बारे में हमारे 5वें इमाम ने क्या कहा, 6ठे इमाम ने क्या कहा। तशहुद का मसला मेरा नहीं, तशहुद का मसला आपका नहीं, तशहुद का मसला है उलमा का। वो उलमा हल करेंगे, मुज्तहिदीन हल करेंगे, जो फतवा देंगे उस पे अमल करेंगे। लेकिन तशहुद अलहदा है, विलायत अलहदा है। तवज्जो कीजिएगा यार। हाँ, सैयदा इज्जत अता, जो मुज्तहिदीन है, जो सिस्तानी साहब की तकलीद करता है वो उसके मुताबिक नमाज पढ़े, जो खामनाई साहब की तकलीद करता है वो उसके मुताबिक नमाज पढ़े। तो तशहुद का मसला उलमा हल करेंगे। हमारा मसला यह है कि विलायत अली का इकरार। विलायत अली वो है, आयत मिसाक गवाह है, अल्लाह ने नबियों से कहा था जब तक अली की विलायत का ऐलान नहीं करोगे लिहाजा अजीजों, अकीदा अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए, अकीदा आले मोहम्मद की मर्जी का होना चाहिए। अभी मैं एक जगह पे बैठा था तो मैं एक बात कर रहा था कि शराब हराम है, सारे मसलक में हराम है, मजहब तशय्यो में भी हराम है, चाहे जितने मर्जी बिल पास हो जाए।
यार आप बोलिएगा, जो हराम है वो हराम है, चाहे जितने मर्जी बिल पास हो गए। अब तवज्जो फरमाइएगा, एक मौलाना एक आलिम दिन मिंबर पे बैठ के कह रहे शराब हराम। प्रैक्टिकल के लिए एक गिलास में पानी, एक गिलास में शराब रखी, एक मक्खी पकड़ी, पानी में डाल के निकाली तो जिंदा, शराब में डाल के निकाली तो मर गई। उन्होंने कहा ये इतनी खतरनाक चीज है जो कीड़ों को भी मार देती है। मजमे से खड़ा हुआ, कुछ रखा मैं इसलिए पीता हूं मेरे अंदर के कीड़े मार जाएं। अपनी मर्जी का अकीदा नहीं लेना, अकीदा आले मोहम्मद की मर्जी का लेना है। हाँ, अपनी मर्जी का अकीदा अपने पास रखो। अकीदा वही होगा जो आले मोहम्मद ने दिया है। अगर उन्होंने कहा तकलीद वाजिब तो वाजिब, अगर उन्होंने कहा शराब हराम तो हराम, अगर उन्होंने कहा है कि नमाज अमल है तो अमल, रोजा अमल है तो अमल, हज अमल है तो अमल, ज़कात अमल है तो अमल, रोजा अमल है तो अमल। जुमला आपके हवाले चाहे जैसी मर्जी सुनिएगा। नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, विलायत अली इब्न अबी तालिब खैरुल अमल है। कोई फिक्र नहीं मुझे, इसलिए कि रिस्क मुझे सैयदा की जूती के सदके में मिलता है। हक की बात मिंबर पे ना की जाए तो कहां पे की जाए। लिहाजा जब भी कोई नाराए विलायत लगाए, नाराए हैदरी लगाए, तो डर के नहीं, शर्मा के नहीं, सीना तान के उस नारे का जवाब दो। इसलिए कि ये नारा नस्लें संवारने के लिए। हाँ, वक्त नहीं, मेरा मौजू चुके रह गया, मैं मौजू की तरफ आऊं। तो हसन और हुसैन जुर्रियत रसूल, तवज्जो कीजिएगा, हसन और हुसैन जुर्रियत रसूल। हुसैन की पेशानी में महदी तक जुर्रियत रसूल। तवज्जो कीजिएगा, सैयदा का हक तो छीन चुके, पैगंबर से जाबिर की जुबान सुन चुके कि एक 12वां आएगा। मैं बात को रोक रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर की कुल जुर्रियत कितनी है? हसन, हुसैन, मोहसिन। हसन, हुसैन, मोहसिन। तवज्जो कीजिएगा, मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला कायनात के पास एक यहूदी आलम आया, और यहूदी आलम आके सवाल करता, या अली 1/3 दुनिया कब कत्ल हो? अली फरमाते 1/3 नहीं, 1/4। का मौला 1/4 का वो बता रहा हूं जो तेरी किताब बता रही है। का मौला कब कब जहां जब दुनिया में रुए जमीन पे कुल 4 अफराद थे, आदम, हव्वा, हाबील, काबील। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, 1/4 दुनिया कत्ल हो गई। जुर्रियत रसूल है कुल 3, एक हसन, एक हुसैन, एक मोहसिन। हसन का कातिल जुर्रियत रसूल का कातिल, हुसैन का कातिल जुर्रियत रसूल का कातिल, मोहसिन का कातिल जुर्रियत रसूल का कातिल। जुमला आपके हवाले जाबिर की जुबान से नबी की हदीस सुन चुके कि मेरा 12वां आएगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, जो मोहम्मद होगा, जिसकी शक्ल मेरी शक्ल पे होगी, जिसकी सूरत मेरी सूरत पे होगी, जिसकी तबीयत मेरी तबीयत पे होगी, जिसकी नीयत मेरी नीयत पे होगी, जिसकी
जिसकी रफ्तार मेरी रफ्तार पे होगी, जिसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार पे होगी, जिसका मयार मेरे मयार पे होगा, जब वो आएगा ना तो जिसने भी सैयदा का हक गस्ब किया होगा उसको कब्रों से निकालेगा, उसको कब्रों से निकालेगा। अब हदीस सुन चुके थे कि 12वां आएगा, 12वां था हुसैन की पेशानी में, नबी दुनिया से जा चुके थे, हदीसें किसा हो चुकी थी, इन्होंने कहा हक तो छीन चुके हैं, अब हुसैन को मारो, अब हुसैन को मारो, ताकि महदी दुनिया में आए ना, जब आएगा नहीं तो हमें पकड़ेगा कैसे, जब आएगा नहीं तो हमें पकड़ेगा कैसे। तो फातिमा ज़हरा की आगोश में मोहसिन आगे बढ़ा और आगे बढ़ के महदी को बचाया, महदी को बचाया। जुमला करो, महदी को नहीं बचाया, हदीसे किसा को बचाया। जनाबे मोहसिन की शहादत, ये हदीसे किशा के अहले किशा को बचाना है, ये जनाबे मोहसिन ने बचाया, वरना इनका हक तो छीन चुके। अब हुसैन को मार दो ताकि नस्ल दुनिया में ना आए। मोहसिन आगे आया, राज देखा आपने? होए 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 होए, खुदा की कसम राज देखिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो दुनिया में नाजिल होते हैं, तो फिर मोहसिन वतन में कैसे? ये इरफानियात है, ये अकीदा है। पाकिस्तान में एक शायर गुजरे हैं, नवाब आरफ झंडू खालिक उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे। वो कहते हैं आसार विलादत के हवैदा नहीं होते, आ जाते हैं ये बर वक्त पैदा नहीं होते। जब ये आ जाते हैं तो फिर 13 रजब में अली की आमद क्या है, गिलाफ काबा पकड़ के फातिमा बिनती असद की दुआ क्या है, जनाब मोहसिन की शहादत क्या है। ये जनाब मोहसिन की शहादत नहीं, ये हदीसे की शाह का राज है। जुमला सुनिए, मैं इसे आसान कर दूं ताकि बच्चों के जहन में भी बैठिए। ये हदीसे की शाह का, हमारे मसलक के एक बड़े जय्यद शायर गुजरे हैं, जोश मलिहा आबादी। पुराने बुजुर्गों ने सुना होगा, नौजवान बच्चों जिन्होंने नहीं सुना वो नेट पे देख लें, रिसर्च करें, सामने आ जाएगी। जोश मिला आबादी सफर कर रहे थे ट्रेन का, अकेले थे, कुछ शेख साहिबान ने घेर लिया, अली का शिया है, अकेला है, आज काबू कर लो। तो वो अली का शिया ही नहीं जो अकेला होके डर जाए। उन्होंने ट्रेन में घेराव किया और घेराव करके कहते हैं कि आप तो कहते हो कि सैयदा कायनात की वारिस थी। जोश मिलाबादी ने कहा हाँ कायनात की वारिस है। कहा जब वो कायनात की वारिस है तो फिर इन्हें चंद खजूरों की क्या जरूरत थी। सवाल तो अच्छा था, खैर जब कायनात की वारिस हैं उन्हें बागे फदक की खजूरों की क्या जरूरत थी। अली का वो शिया ही नहीं जो हाजर दिमाग ना हो। खुदा की कसम, भरी हुई ट्रेन, घेराव, दरमियान में अकेला अली का शिया। खुदा की कसम, एक मर्तबा अली के शिया ने अपना सर उठाया, सीना ताना, सीना तान की एक बात पंजाबी में कही। कहते हैं कि मिट्टी दी हांडी भज गई, कुत्ते दी जात पहचानी। बोल सको यार, समझ में आया? इन्हें खजूरों की जरूरत नहीं, ये तो बताना चाहते थे कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। मोहसिन का वजूद दुनिया में, ये नामुमकिन मुमकिनात, ये अलहदा बहस है। वजूद दुनिया में इसलिए ताकि जमाने को बताया जाए मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। समझिए, ये है जनाबे मोहसिन जिनकी शहादत ने हदीस किशा को बचाया है। यह है राज, कोई नहीं बताएगा कि हदीस किशा के राज क्या हैं, जनाब मोहसिन की शहादत क्या है। अगर मेरी किसी बहन के यहाँ बेटा पैदा होने से पहले मर जाए, किताब का नाम मोहसिन बिन फातिमा, अरबी जुबान में है, मेरी जाती कुतुब खाने में मौजूद है।
किसी ने देखनी हो तो वो देख ले। बेटा पैदा होने से पहले मर जाए, छठे इमाम से रिवायत है कि वो मेरे जाद मोहसन के नाम पे नियत करे कि अब जो बेटा होगा उसका नाम मैं मोहसन रखूं, उसको पर्ची पे लिख के कुरान में रख दे, अल्लाह बच्चे को जिंदगी देगा। तवज्जो कीजिएगा, ये तबरुक है, मजलिस से लेते जाइएगा। चलो बात आ गई तो एक बात और अर्ज कर दूं। अल्लामा अशरफ अली थानवी, जिनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है, वो अपने एक कुरान मजीद के हाशिये में, एक किताब की तफसीर में, उसके हाशिये में बात लिखते हैं कि मेरा नाम अशरफ अली क्यों है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, मेरा नाम अशरफ अली क्यों है। वो फरमाते हैं कि मेरी माँ के यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होने लगता तो पैदा होने से पहले मर जाता। मेरी माँ एक फकीर सैयद के पास गई, यार आपकी अपनी मर्जी है, इसका मतलब यह है कि मुश्किल कुशाई जब भी करता है सैयद ही करता है। ओहो बोलिएगा यार, सैयद इज्जत का। सैयद के पास गई, जाके सलाम किया, हाथों को बोसा दिया, कहा मेरे यहाँ जब भी बेटा पैदा होने लगता है पैदा होने से पहले मर जाता है। उन्होंने तस्बीह पकड़ी, इस्तिखारा किया, इस्तिखारा करके कहते हैं तू है अलवी, तेरा शोहर है फारूकी। जब बच्चे की पैदाइश नजदीक आती है दोनों बाजिद हो जाते हो, तू कहती मैं नाम अली के नाम पे रखूंगी, वो कहता है मैं नाम उसके नाम पे रखूंगा। वो बाजिद हो के हावी हो जाता है, तू चुप हो जाती है, बच्चा पैदा होने से पहले मर जाता है। अब जा जाके अहद कर ले, जो बच्चा आएगा उसका नाम अली के नाम पे रखेगी, खुदा उसे जिंदगी देगा। अशरफ अली थानवी कहते मेरी माँ घर आई, मेरे बाप से कहती तू जो मर्जी कर ले, चाहे मुझे छोड़ दे, अब जो बच्चा आएगा उसका नाम मैं अली के नाम पे रखूंगी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम अशरफ अली रखा है। अब जुमला आपके हवाले, जिसका नाम बच्चे को जिंदगी ना दे पाए उसकी मोहब्बत किसी को जन्नत क्या दे पाएगी। फकत हदीस किशा वालों के नाम, फकत नाम, पैगंबर का नाम, अली का नाम, हसन का नाम, सैयदा का नाम, हुसैन का नाम, फकत ये नाम इतनी ताकत रखते हैं। इनके किरदार, इनकी जात ये कितना बड़ा अरूज रखती होगी। खुदा की कसम, अगर फकत जमाने को इनके नामों की अजमत समझ आ जाती, कभी भी अली की बहू बेटियां शाम के बाजार में ना आती। अजरुकुम मिनस्सलाम। सैयदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। 3 मुहर्रम है, चंद दिन का मेहमान है ज़हरा का लाला। अक्सर यही कहता हूं, फजाइल अमीर बन के सुना करो, मुसाइब गरीब बन के सुना करो, गिरेबान चाक करके सर में खाक डाल के बकिया की तरह मुंह करके कहा करो ज़हरा तेरे बच्चों का बड़ा अरमान। अजरुकुम मिन ज़हरा। एक रिवायत आंखों के सामने आ गई, अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ, आप बर्दाश्त कर ले। इमाम हसन के सामने एक जनाजा लाया गया। मौला कहते हैं क्यों लाए हो ये जनाजा? का मौला जब से मरा है बड़ी कोशिश की है, इसकी आंखें बंद करने की, इसकी आंखें बंद नहीं होती। अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर ले। इमाम हसन रो पड़े, रो के कहते बताओ इसकी कोई बेटी है? लोग कहते मौला हाँ इसकी बेटी है। का बेटी क्या बाप के जनाजे पे आई है? का नहीं। का बेटी को बाप के जनाजे पे लाओ,
वो इस अंदाज में बयान करेगी, फिर हाथ रख के आंखें बंद करना बंद हो जाएंगी। तारीख ये कहती है उसकी बेटी को जनाजे पे लाया गया, उसने सर के बाल खोले, अल्लाह जाने किस अंदाज में बयान किए हैं। लोगों ने आंखों पे हाथ रखे, आंखें बंद हो गई। मैंने पढ़ दिया, आपने आराम से सुन लिया। मैंने तारीख में 3 जनाजे ऐसे देखे हैं मरने के बाद जिनकी आंखें बंद नहीं हुई है। मुझसे पूछो वो कौन से 3 जनाजे हैं। पहला जनाजा मुस्लिम इब्ने अकील का है। आपकी अपनी मर्जी है, आपने बड़े आराम से सुन लिया है। शारदाल और अमारा के दरवाजे पे लटका हुआ है। जब अहले हरम का काफिला कैद होके गया है ना, तो मुस्लिम की बेटियां आतिका और जाहिका, जिनकी नजर सबसे पहले बाप के चेहरे पे पड़ी है, अम्मा के करीब आकर, अम्मा ये बाबा की आंखें क्यों खुली हुई है? माँ मातम करके कहती है, बेटियों तू के तुमने मैयत पे बयान नहीं किए हैं इसलिए आंखें खुली है। मैंने पढ़ दिया, आपने आराम से सुन लिया। अल्लाह करे मैं दूसरा जनाजा पढ़ लूं, आप बर्दाश्त कर ले। पहला जनाजा मुस्लिम इब्ने अकील का है, मरने के बाद जिसकी आंखें बंद नहीं हुई है। दूसरा जनाजा ज़हरा के बेटे हुसैन का है, मरने के बाद आंखें बंद नहीं हुई। पूछो क्यों नहीं हुई? जब भी 4 साल की बतूल बाप की मैयत पे आती थी, शिमर कमीना जुल्फों में हाथ डाल के, कभी दाएं तमाचा कभी बाएं तमाचा। आज रुख में ज़हरा सैयदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, इन आंखों पे रहमत नाजिल करे, इन मातम करने वाले हाथों पे सैयदा रहमत करे। मैंने पढ़ दिया, सैयदा हिम्मत अता कर मैं तीसरा जनाजा पढ़ लूं, ये बर्दाश्त कर ले। पहला जनाजा मुस्लिम इब्ने अकील का, दूसरा जनाजा हुसैन इब्ने अली का। पूछो तीसरा जनाजा किसका है? तीसरा वो मजलूम जनाजा है जो बगदाद के पुल पे पड़ा हुआ है। बेटियां मदीने में है, बेटियां मदीने में इंतजार करती रही कब बाप आएगा। अजरों को मैंने ज़हरा सैयदा राजी हो आप पे, शर्म नहीं करना दादा ने मजलूम में कर। अगले साल वही रोएगा जो होगा। खुदा राजी हो, बस सफीर बना के भेजा मुस्लिम इब्ने अकील को। तारीख ये लिखती है जब मुस्लिम इब्ने अकील कूफे में पहुंचे हैं, 18,000 अफराद ने मुस्लिम के हाथ पे बैत की है। जब मुस्लिम ने जोहर की नमाज पढ़ाई तो 18,000 अफराद थे पीछे, असर की नमाज पढ़ाई तो 18,000 अफराद थे पीछे, जब मगरिब की नमाज पढ़ाई तो 17 अफराद थे पीछे। अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और आप बर्दाश्त कर ले। जब ईशा की नमाज पढ़ाई है, एक मुस्लिम है, 2 बेटे हैं, एक हानी बिन उर्वा है। ईशा की नमाज से फारिग होके हानी बिन उर्वा को करीब बुलाया, बुला के कहा, हानी आज की रात मेरे बच्चों को अपने घर में मेहमान रख ले, कल सुबह का सूरज जाने इनका मुकद्दर जाने। अजरुक मिन ज़हरा, मौला का हुक्म था। हानी बिन उर्वा मुस्लिम के दोनों बच्चों को लेके अपने घर में आ गए। मुस्लिम कूफे की किसी गली में, कभी किसी गली में, रात का अंधेरा था। मुस्लिम कभी किसी गली में, कभी किसी गली में, थक के एक दरवाजे के बाहर बैठ के। तारीख ये लिखती है थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला, एक तोआ नामी बीबी आई, आके कहती है तुझे पता नहीं कूफे के हालात साजगार हैं, अपने घर क्यों नहीं जाता है? खुदा करे आप जुमला बर्दाश्त कर ले। मुस्लिम रोक कहते हैं जिसका कोई घर ना हो। कूफा अली की शाहिया नहजुल बलागा पढ़िएगा। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, मौला बताइए ये गरीबुल वतन कौन होते हैं? अली रो के कहते हैं जिसका अपने वतन में कोई पूछने वाला ना हो वो गरीबुल वतन होता है। मुस्लिम कहते हैं जिसका कोई घर ना हो। का तुझे पता नहीं कूफे के हालात साजगार हैं? मुस्लिम ने एक फिक्रा कहा, क्या मुमकिन है कि एक प्याला पानी का मिल जाए? तो आज जल्दी से गई, एक प्याला पानी का लाई, लाके मुस्लिम को दिया। मुस्लिम ने प्याले को पकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ जोड़ के को मुस्लिम इब्ने अकील खुशकिस्मत हो,
एक बार पानी मांगा है, पानी मिल गया है। अल्लाह ने 10 मुहर्रम को असगर 3 मर्तबा खुश्क जुबान खुश्क होंठों पे फेर के यही कहता रहा, मेरी माँ का दूध खुश्क हो गया। अजरुक मिन ज़हरा, अपनी आवाजें नहीं दबाना, सैयदा को बुलंद आवाजें पसंद है, थारे मार मार के रोना सैयदा को पसंद है। पानी पिया का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतबा तो कहती है, अपने घर क्यों नहीं जाता का जिसका कोई घर ना हो। आप है कौन? तो आ से पूछा, तो आने पूछा तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील कहते, क्या तूने शफीर हुसैन का नाम सुना है? तड़प के कहती, हाँ मेरे आका है, मेरे मौला हैं शफीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील। मुस्लिम सर उठा के कहते, अना मुस्लिम इब्न अकील, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ। हाथ जोड़ के कहती, मौला पहचाना नहीं, गुस्ताखी हो गई, मौला माफ करना, आपका घर है, आइए आइए तशरीफ लाइए। जल्दी से हुजरे में लगे, मौला कुछ खाने को लाऊं? कहा नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुसल्ला ले आ, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। मुसल्ला आ गया, मुस्लिम इबादत में। ये तो आप बार बार कभी हुजरे की तरफ जाती है, कभी बाहर आती है। इसका एक बेटा है तारीख ने जिसका नाम बलाल लिखा है। जब बलाल घर में आया, देखा माँ बार बार हुजरे में जाती है, हुजरे से वापस। कहा अम्मा खैर है, आज बार बार हुजरे की तरफ क्यों जाती है? कहा चुप कर, तुझे पता नहीं मेरे मौला मुस्लिम इब्न अकील आए हुए हैं। जल्दी से ये उल्टे पांव इब्ने जियाद के दरबार में गया, जाके कहता है, जिसे ढूंढ रहा है मेरे घर में छुपा हुआ है, जिसे ढूंढ रहा है मेरे घर में छुपा हुआ है। 5000 का लश्कर इब्ने जियाद ने मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। जब फजर की आजान का वक्त करीब था ना, तो एक मतमा मुस्लिम इब्ने अकील ने तलवार को नियाम में डाला, अमामा सर पे रखा, घर से निकलने का इरादा किया। तो आने अबा का दामन पकड़ के कहा, मौला कहाँ जा रहे हो? कहा तू सुन नहीं रही, घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही हैं, बेगैरत सिपाही मेरी तलाश में आ चुके हैं। हाथ जोड़ के कहती, मौला सिपाही ज्यादा है, आप अकेले हैं, मेरे घर में रह के दिफा करो, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर ले। मुस्लिम इब्ने अकील ने एक मतबा कहा, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती, बेगैरत सिपाही मेरी कनीज के घर में आ जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, मुस्लिम इब्ने अकील, ये जुमला शामे गरीबा की रात कितना याद है? आज रुक में ज़हरा, शर्म नहीं करना ज्यादा रहने मुस्लिम। तलवार ने आम में डाली, तो आके घर से बाहर आए। 5000 का लश्कर वासले जहन्नुम किया। इसने फिर पैगाम भेजा, कोई और फौज भेजो। उसने कहा एक सिपाही और इतनी फौज? उसने कहा अरब के किसी बकाल को पकड़ने भेजा है, हाशमी जवान है। फिर लश्कर वासले जहन्नुम हुआ। जब मुस्लिम किसी से काबू में ना आया, तारीख ये लिखती है, इन्होंने खंदक खोदी। मुस्लिम लड़ते लड़ते उस खंदक में गिरे, जिसके पास जो था खंदक में लेके आ गया। किसी के पास नेजा था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास तीर था, जिसके पास कुछ नहीं बचता था वो पत्थर उठा के मुस्लिम को मारता था। मुस्लिम के होंठ पे पत्थर लगा, होंठ जख्मी हो गए, मुंह पे खून जारी हो गया। मुस्लिम को गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के दरबार में ले आए हैं। जैसे इब्ने जियाद के दरबार में आए हैं, एक सिपाही कहता अमीर को सलाम क्यों नहीं करता है? मुस्लिम इब्ने अकील कहता है, ओ बेगैरत, तेरा अमीर होगा ये। अपना मुंह कर लिया करबला की तरफ, और करबला की तरफ मुंह करके कहते, माली अमीरी सिवाल हुसैन, मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई और नहीं है। इब्ने जियाद को गुस्सा आया, जल्लाद से कहा जल्दी कर, इसे दारुल अम्मारा की छत पे ले जा, इस अंदाज में कत्ल करना, सर बाजार में गिर जाए, धर छत पे रह जाए। जल्लाद आया है, तलवार उठाई है। कहा मुस्लिम, कोई ख्वाहिश, कोई हसरत है तो बता। कहा मेरी जिर्रा बेच के ने कर्जा उठाया था, कर्जा अदा कर देना। कहा कोई और ख्वाहिश? खुदा करे मैं बयान कर लूँ, पढ़ ले। अभी चंद दिन पहले आपने ईद मनाई है ना, मुसलमानों ने ईद मनाई है ना, छोटे छोटे बच्चों को बाजारों में ले गए हो ना, नए कपड़े पहनाए हैं ना। मुस्लिम की हसरत सुनना। का कोई हसरत, कोई ख्वाहिश? कहा बस मेरी मौत की खबर मेरे बच्चों तक ना जाए, वरना उनकी ईद खराब हो जाए। तू शर्म कर, तेरा अपना मुकद्दर है।
का कोई और हसरत का। मैंने मौला को खत लिखा था, मौला कूफे आ जाओ, मौला को खत लिख दो, मौला कूफे ना आना, कूफे वाले बेगैरत है, तेरे साथ बहनें भी हैं, तेरे साथ बेटियां भी हैं। इसने का कोई और हसरत का कोई हसरत नहीं। इसने तलवार निकाली, मुस्लिम तेरा सर जुदा करूंगा। तलवार निकाली, तलवार छूट गई, कांपता हुआ दरबार में आया। इब्ने ज़ियाद कहता कत्ल कर आया है? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने कत्ल करने का इरादा किया, मेरी आंखों के सामने रसूल खुदा आ गए, सर का अमामा खुला हुआ है, सर के बाल खुले हुए हैं, सर में खाक है। अल्लाह का रसूल मातम करके कहता मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अजरुकुम मिन ज़हरा। कहा जा, फिर जाके कत्ल कर। अब जो फिर आया है ना, तारीख कहती है फिर तलवार छूटी, फिर आ गया। का कत्ल कर आया? का नहीं। कहा क्यों? का अब जो कत्ल करने गया था, मेरे सामने अली इब्ने अबी तालिब आ गए, गिरेबान के बटन चाक हैं, आस्तीनें उल्टी हुई है, मातम करके कहते जल्लाद मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दो जुमले आपने आराम से सुन लिए हैं। अब जो फिक्रा कह रहा हूं, सैयदों से माफी मांग के माओ बहनों बेटियों के हिस्से का फिक्रा है। इब्ने ज़ियाद कहता फिर जा कत्ल कर। अब जो गया, तलवार छूटी, कांपता हुआ पसीने में शराबूर। कहा क्या हुआ? कहा पहले दो आने वाले मर्द थे, अब आने वाली कोई मस्तूर है, काला बुर्का पहना हुआ है, एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ से मातम करके कहती ना मार, मैंने चकिया पीस के अजरुक मिन ज़हरा। नौजवान शर्म न करना, आजादारो सीने पे हाथ मारो। सैयदा आपकी आवाजों को पसंद करती है, तो आवाजें बुलंद गिरिया करना। कहा पहले तो आने वाले मर्द थे, अब आने वाली मस्तूर है, कहती ना मार, मैंने चकिया पीस के पाले है। इब्ने ज़ियाद कहता अगर तू अब कत्ल न करके आया, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जल्लाद छत पे आया है, इधर हुसैन का काफिला चल रहा है। चलता चलता हुसैन का काफिला मकाम जुबाला पे पहुंचा। चलते हुआ काफिला रुका, रुकते हुसैन ने एक फिक्रा कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास घोड़े से उतरे, हुसैन के करीब आए। मौला यहाँ कोई कजिया तो नहीं हुआ है? ये कैसा रिज्व पढ़ रहे हो? कहा अब्बास अगर सब्र का वादा करता है तो मैं आता हूं। का मौला दिखाइए। अब्बास मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान देख। अब जो अब्बास ने देखा, दारुल अम्मारा की छत है, मुस्लिम का सर है, जल्लाद की तलवार है। अब्बास कदमों में हाथ रख के कहते मौला इजाजत दो, मैं जल्दी से कूफे जाऊं। अब्बास क्या करेगा? का मौला अपनी बहन का सुहाग बचा तो नहीं सकता हूं, लेकिन सर को अपनी आगोश में ले लूंगा। हुसैन कहते अब्बास तूने अभी छत का मंजर देखा है, जरा बाजार का मंजर तो देख, बाजार का मंजर तो देख। अब जो दो उंगलियों के दरमियान बाजार का मंजर था, बुर्का पोश बीबी थी, एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ से गोद फैला के आ मुस्लिम माँ बकिया छोड़ के आ गई, आ मुस्लिम माँ बकिया छोड़ के आ गई। अल्लाह अल्लाह। आखिरी फिक्रा कहता हूँ, जिन्होंने सर पे मातम करना है, सीने पे मातम करना है, एक मतलब का अब्बास जल्दी जाके मुस्लिम की बेटियों को ले आ। अब्बास के आतिका और जाहिका को लेके आए। हुसैन ने सर पे प्यार किया, गोद में बिठा कर अब्बास जल्दी जा, वो यमनी दुर जो हमने बनवाए थे ना, वो दुर लेके आ। अब्बास गया, यमनी दुर लेके आया। हुसैन ने एक मरतबा आतिका के कानों में दुर पहनाए, फिर जाहिका के कानों में दुर पहनाए। दोनों बच्चियां रो के कहती मामू आज आप हमें ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे यतीमों को किया जाता है। हुसैन ने सीने पे प्यार, सर पे प्यार, पोसा देख का बेटियों आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। मैं हाथ जोड़ के कहूँ ऐ मुस्लिम की बेटियों खुशकिस्मत हो जब यतीम हुई। प्यार करने वाला हुसैन, दूर पहनाने वाला हुसैन। अल्लाह रे सकीना तेरी अपनी किस्मत, जब तू यतीम हुए तमाचे मारने वाला
मातम हुसैन